वंदन अभिनंदन। ये बात सच है कि पानी की दो बूंदों ने हमें हिला दिया जहां हम बैठे थे, जबकि वो पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी बल्कि गर्मी से एक राहत दिला सकती थी, लेकिन फिर भी हम हिल गए। ये प्रकृति हमारे साथ है, हमें इसे समझना होगा। एक्चुअल हम बात करते हैं कि शिक्षा हमें अच्छी चाहिएगा, पर हम जिंदगी में नहीं समझ पाए कि शिक्षा कहते किसको है। किताब को पढ़ना शिक्षा कहते हैं कि किताब में लिखी इबारत को रटना शिक्षा कहते हैं, कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ करके डिग्री हासिल करना शिक्षा कहते हैं, या दो चार शब्द याद करके समाज के सामने कह देना शिक्षा कहते हैं। शायद मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर समाज के लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिक्षा कहते किसको हैं ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि ऐसे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज को एक नया दिशा और मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, अपनी जान की बाजी लगाने वाले भी हैं। हमारे समाज में शिक्षक के पद को सुशोभित करने भी वाले हैं, और ये माना जाता है कि विदेशों में शिक्षक को सबसे बड़ी जगह दी जाती है। राष्ट्रपति के बगल में अगर बैठने का अधिकार है तो भारत को छोड़कर शिक्षक को दी जाती है अन्य देशों में। मतलब क्यों दी जाती है? क्या हमने कभी सोचा सुना तो था कि विदेशों में राष्ट्रपति के बगल में अगर कुर्सी रहती है तो दूसरी कुर्सी सिर्फ शिक्षक के लिए होती है, बाकी वहाँ का कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, कितना बड़े अधिकारी हो, लेकिन राष्ट्रपति के बगल में सिर्फ एक शिक्षक बैठ सकता है, और वो भी शिक्षक जो प्राइमरी क्लास का टीचर होता है, कॉलेज का शिक्षक नहीं। जरा सोचिए कि आखिर शिक्षक के, एक प्राइमरी टीचर के में क्या ऐसा चीज़ होता है कि राष्ट्रपति के बगल में बैठने का अवसर दिया जाता है। लेकिन बारे हमारा भारत देश उस नौनिहालों को सिखाने वाला प्राइमरी स्कूल का शिक्षक को वो ये बोला जाता है, अरे ये तो जा रहा है, वो प्राइमरी शिक्षक है, उसको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो मैं कहना चाहूँगा उससे भी बड़ा टीचर वो एक माँ होती है। जब हमारा जन्म होता है, और जन्म होने के 10 साल तक नहीं बल्कि 5 साल तक ही मान लें, 10 साल तो बहुत ज़्यादा आता है, 10 साल भी बहुत, 5 साल भी बहुत होता है, 2 साल मान लें, 2 साल भी नहीं बल्कि 1 साल मान लें। 1 साल के बच्चे को समझा लेने की क्षमता रखती है कौन? वो मेरी माँ। वो बच्चा उस समय कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ रोता है। जन्म के 1 साल तक सिर्फ रोता है, कुछ नहीं मांगता कि मुझे चाहिए क्या, ये नहीं कहता कि मुझे सोना है, ये नहीं कहता कि मुझे जागना है, ये भी नहीं कहता कि मुझे स्तनपान करना है, सिर्फ रोता है। एक आवाज़ देता है, सिर्फ रोता है, और साल भर उस माँ के रुदन, उस बच्चे की रुदन को माँ समझ पाती है। अब रो रहा है, इसका मतलब है कि इसको स्तनपान कराना है। इसके बाद कुछ समय बाद फिर रोने लगता है, उस रुदन को फिर वही रुदन एक ही होता है, सुनती है, फिर अच्छा इसको गोदी चाहिएगा, गोदी में आता है, फिर भी रोने लगता है। फिर उस रुदन को समझ जाती है, अच्छा इसको लोरी लगाना है, लोरी लगाते लगाते वो सो जाता है बालक। अच्छा इसीलिए रो रहा था कि सो जाएगा। मतलब उस पूरे 1 साल में वो माँ उस बच्चे को मौन भाषा को समझ पाती है। एक ही भाषा बोलता है, बोलता भी क्या, रोता है, ए करता है, ओ करता है, क्या करता है समझ में तो नहीं आता, लेकिन स्वर शब्द का ए करता है, ए इतने करता है। और उस स्वर को समझ करके वो माँ 1 साल तक उसको सारी चीज़ें देती है, पढ़ाती भी है, खाना भी देती है, सुलाती भी है, लोरी भी कराती है। पर बाहर समाज, आज हम पढ़ करके MSc की डिग्री, PhD की डिग्री लेकर के समाज को, भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, और आदिवासियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको हम प्रताड़ना से बचा नहीं पा रहे हैं। मेरे दादा के दादाजी ने, मतलब मेरे बाबा जी ने, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पानी को बनाया नहीं जा सकता, पूरे विश्व में कुछ भी कर लो, पानी को बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही उपाय की जा सकती है कि पानी को बचाया जा सकता है। कैसे? हमारे बाबा जी ने पानी को नदियों में देखा था, गौर से सुनिएगा। हमारे बाबा जी ने पानी को नदियों में देखा था, हमारे पिताजी ने पानी को कुओं में देखा था, हमने पानी को बाटल में देखा है। अब हमारे बच्चे पानी को कहाँ देखेंगे?
कहाँ देखेंगे? जब हमारी पीढ़ी एक बॉटल में आ गई पानी को देखने के लिए, तो हमारे जो बच्चे आएंगे, बच्चे के जो बच्चे आएंगे, पानी कहाँ देखेंगे? नदियाँ साफ रही नहीं, प्रदूषित हो गई, कुएँ बचे नहीं क्योंकि इतनी बोर हो गई कि कुआँ सूख गया है, और हैंडपम्प और बोर मशीन लगाने की औकात नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, शासन का भरपूर सहयोग नहीं मिलता कि हम ट्यूबवेल लगवा लें ताकि हम किसानी अच्छे से कर सकें। तो ज़रा सोचिए कि नदियाँ प्रदूषित हो गई, जहाँ पत्ती तोड़ने जाते थे और नदियों और झरनों का पानी पिया करते थे, आज वो बचा नहीं। और अभी प्यास लगी, अगर पानी मिले ना तो आपकी तड़प क्या होती है, हर व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा जी ने नदी में देखा था, पिताजी ने एक पानी को कुएं में देखा था, और हमने पानी को बॉटल में अभी देख रहे हैं। हमारे बच्चे पानी को कहाँ देखेंगे? हमें सोचना होगा, और सोच करके उस पानी की सुरक्षा करना होगा। मतलब कि हमारा समाज अभी भी कहाँ है, ये कहाँ क्यों बैठा है, इसको हम पढ़ पाए तो हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारी बातें हो गई जो चाहिए था, आपको जो चाहिए था सारी बातें हो गई, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता कुछ भी नहीं पड़ी है कि मैं हिस्टोरी सुनाऊं, इनकी गाथा सुनाऊं। चूँकि एक ही शब्द से आप एक फ़ोटो देख करके आप बता सकते हैं कि कौन हो सकते हैं। 163वीं जयंती मना रहे हैं, आखिर क्यों? हम भी मरते हैं, हमारा पड़ोसी भी मरता है, ये भी मरते हैं, तीनों मर कर के शमशान घाट में ही जाते हैं, और एक बॉर्डर का फौजी भी मरता है, वो भी शमशान में जाता है। इन सभी में अंतर क्या है कि एक शहीद पुरुष कहलाता है और एक को कोई जानता तक नहीं, आपको पड़ोसी भी का मतलब कि ऐसा कोई ना कोई समाज के लिए काम किया है, समाज के लिए ऐसा बलिदान किया है। इसीलिए तो 163 क्या, जब तक हम जानेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी इनके मैसेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। और क्यों? ताकि इनको हम बढ़ाएंगे कि ऐसे भी हमारे समाज के मुँह पर पुरुष थे, ऐसा नहीं है कि हम फटीचर थे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही गरीब थे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत लाचार थे, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत विवेकहीन थे, बल्कि हम ऐसे थे जैसे ये महापुरुष हैं। लेकिन इनकी गाथाओं को कभी हमें पढ़ने नहीं दिया, इसलिए उनको हम जान नहीं पाए, और आज तक हम नहीं जान पाए हैं। कुछ पढ़ लिया, किताबों को पढ़ करके समाज के सामने चंद लोग ही बता पाते हैं, बता तो पाते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, समझा तो पाते हैं लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता, समझ तो पाता है लेकिन अपने को नहीं समझ पाता है। इसीलिए शिक्षा भी बेकार हो रही है, क्योंकि ये समाज बैठा है, मैं कल से देख रहा हूँ, मैं 2 बजे या 12 बजे के आसपास आया हूँ, और जब से श्रोता तो एक ही बैठा है, वक्ता बदल के आ रहे हैं, वक्ता बदल के आ रहे हैं, तो एनर्जी तो पूरी झोंक देते हैं, लेकिन श्रोताओं के बाहर एनर्जी कि हर एक श्रोता को बड़े लगन से सुन रहे हैं। मतलब ये समझ पा रहा हूँ कि इनकी दर्द बहुत है, पर दर्द को मिटाए क्या? इनको लगता होगा कि जो आए हैं कुछ न कुछ तो करेंगे, और कुछ वो करेंगे जो हमको आवश्यकता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आधे लोग पर्दे के बाहर हैं जो छत नहीं है, आधे लोग छत के अंदर हैं, और लोग हैं जो हैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो, वो पक्के मकान के छत के नीचे हैं। अब जरा सोचे कि एक आंधी आ जाएगी तो पहले कौन भागेगा? जो बाहर है, इसके बाद ये गिरेगा तो यहाँ का भागेगा, लेकिन पक्का वाला आदमी कभी नहीं भागेगा। वो पक्का मकान खड़ा करना होगा हम सबको मिल करके। अभी एक बात चल रही थी कि समाज को बढ़ाना है, आवश्यकता क्या है कि हम बैठे हैं? आवश्यकता क्यों है कि हम धूप को धूप नहीं समझते, आंधी को आंधी नहीं समझते? इनको किया क्या जाए, इनको दिया क्या जाए कि ले लें? हम बड़े बड़े ज्ञान तो दे देंगे, लेकिन जो सामने बैठा हुआ समाज जब पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो हमारी बात को समझ पाएगा। हम एक शिक्षक होते हैं, क्लास के अंदर 40 मिनट की क्लास होती है, अगर उसको 50 मिनट की क्लास लेंगे तो